एक इंसान जिसका पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है काले कारनामों से, ये आदमी जो लोगों को जजिया ना देने के लिए फांसी चढ़ा दिया करता था। और जजिया की बात, ये नॉर्मल टैक्स नहीं था, ये हम सबको पता है, ये वो टैक्स था जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। तो एक ऐसे देश में जहां जात और पात का बंटवारा इस हद तक पहले से रहा हो, वहां अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बंटवारा खत्म करते हैं, आइए आप और मैं दोनों मिलकर चुनते हैं हमारा हीरो कौन है। राणा प्रताप हमारा हीरो है, हमारे हीरो पृथ्वीराज हैं, हमारे हीरो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, ये सब हमारे हीरो हैं, ये सही हीरोज हैं, इनके बारे में बात करते हैं। मत उलझिए, बहुत छोटी सी जिंदगी है, खत्म हो जाएगी और हम इस बात पे लकीर पीटते रह जाएंगे कि हमने अकबर को बचा लिया। अकबर को और आप बचा भी नहीं सकते हैं, मैं आपको बता दूं ये बात, क्योंकि अब लोग जागे हुए हैं। अब लोगों को सही जो हिस्ट्री है, जो मैनिपुलेटेड हिस्ट्री नहीं है, जो एजेंडा वाली हिस्ट्री नहीं है, जिसको के कहीं से प्रायोजित नहीं किया गया, वैसी हिस्ट्री सामने है लोगों के। अब वो मूर्ख नहीं बनेंगे, अब वो बेवकूफ नहीं बनेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि अकबर का कैरेक्टर क्या था। आप हमारे लिए 100 फिल्में बना लें, आप हमें मुगल आजम दिखा लें, आप हमें जोधा अकबर की प्रेम कहानी दिखा लें, हम जानते हैं कि जोधा अकबर की प्रेम कहानी या वो रिश्ता कितनी बड़ी मजबूरी का था। हम जानते हैं कि आमिर के राजा ने, भरमल ने अपनी बेटी क्यों दी थी अकबर को, ये सब हमको पता है, ये मजबूरी अब हम जान चुके हैं। और मुझे तो हंसी आती है जब आप इसको प्रेम कहानी कहते हैं, और जब प्रेम के ऊंचे आदर्श आपके सामने आते हैं तो आप राधा कृष्ण, श्री राम और सीता के साथ साथ आप लाके जोधा और अकबर को खड़ा कर देते हैं। तो मुझे उस पर एतराज है, मुझे शर्मिंदगी इस बात पे है कि एक इंसान, जोधा उनकी तीसरी पत्नी थी और तीसरी पे वो रुके नहीं है। मुझे लगता है अगर आप विकिपीडिया चेक कर ले तो उस पर 12 दिखती है, 3 के बाद 9 और जो सच है कि अब मैं परी खाने की बात नहीं कर रहा हूं कि परी खाने में कितने लोग थे, कितनी महिलाएं थी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो कि उनकी शादियां हुई थी वो दर्जनों में थी। जोधा के बाद 9-10 शादियां की, कौन सी मोहब्बत है भाई, ये कौन सा प्यार है। और इस प्यार की तुलना आप मेरे हीरो से ना करें, इस प्यार की तुलना उन सच्चे नायकों से ना करें जिनको भारत की इस धरती ने आपने भी एक तुलना कर दी ना डकैतों से, आपने कर दिया कि ये जितने हैं ये ग्लोरीफाइड डकैत हैं, सब पीछे पड़ गए आपके, खासकर ट्विटर सोशल मीडिया पर। मनोज, लुटेरे, आतंकवादी, आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत, ये जितने भी विशेषण मैंने अपने वीडियो में दिए हैं ये सब सही हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैंने किसी उत्तेजना में लिख दिया या उत्तेजना में कह दिया या बोल दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे निशाने पे लाने वाले कौन लोग हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। और मैं खुद समझना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी बटालियन मेरे ऊपर फायर कर रही है और मैं तथ्यात्मक तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बातें हैं इनको आप समझो, जात पात से ऊपर उठो। मैं अगर ये कहता हूं कि जयचंद को ये देश हीरो नहीं मानता, ये देश अगर रावण को हीरो नहीं मानता, एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, पर कौन सा क्षत्रिय आपको मिलेगा या कौन सा ब्राह्मण आपको मिलेगा जो कहे कि मैं तो रावण का बहुत बड़ा भक्त हूं, या कौन सा क्षत्रिय ऐसा बोलेगा कि मैं तो जयचंद के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूं। जो गलत है वो गलत है। इतनी जरा सी बात समझने में क्या प्रॉब्लम है। हम जब अपने राष्ट्र को सही नायक नहीं देंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या भविष्य छोड़ के जाएंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। और जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। लुटेरे, आक्रमणकारी, आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत और हमारा आज का हैशटैग